अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मोहम्मद गुलशेर कयूम। हमारा सेशन है पावर ऑफ इनकरेजमेंट एंड पावर ऑफ गुड मैनर्स को अपनी ज़िंदगियों में, अपनी सोसाइटी में कैसे इन्हांस करें, या शाबाशी कैसे ज़िंदगी बदल सकती है। जो शाबाशी की थपकी है वो कैसे ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा इम्प्रेसिव जो बदलाव है कैसे आ सकता है हमारी ज़िंदगियों में। शाबाशी की थपकी से, हौसला अफजाई की थपकी से किसी की ज़िंदगी जो है उसको एक रुख, एक डायरेक्शन कैसे मिल सकती है, उसी के बारे में आज हमने बात करनी है। और उसी में हम सीखेंगे जो शाबाशी की ताकत है या थपकी की ताकत है वो है क्या, और उसका हमारी ज़िंदगी में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या किरदार है। लेकिन हमारे माशरे का ना एक बड़ा रुझान है कि हमने हौसला अफजाई करना नहीं सीखा, हमने एप्रिसिएशन देना नहीं सीखा, हमने शाबाशी की थपकी देना नहीं आता। कुदरत ने एक साइकिल बनाया हुआ है और उस साइकिल का नाम है कोऑपरेटिव साइकिल। और अल्लाह ने ना हमें अपने उस कोऑपरेटिव साइकिल में रखा होता है और हम उस कोऑपरेटिव साइकिल में रह रहे होते हैं, और हमारी जिंदगी के जो मामलात हैं, जो उसका निज़ाम है, वो उस कोऑपरेटिव साइकिल में चल रहा होता है। परवरदिगार का बड़ा ही खूबसूरत निज़ाम है कि उसने हम इंसानों को ना, एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ बड़ा मामिन किया होता है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए मामिन साबित हो रहा होता है, जिसमें आप डेली लाइफ के रूटीन के मामला देखें कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें एक दूसरे के साथ आपके लेन देन के मामला हैं, या बावक्त ज़रूरत किसी भी वक्त आप एक इंसान के लिए दूसरी, उसकी ज़रूरत के वक्त एक इंसान के लिए दूसरे इंसान के लिए आसानी पैदा कर रहे होते हैं। उससे आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी ज़ात से जो है उसे कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे होते हैं, और वो अगला बंदा भी आपको उसके बदले में डिलीवर कर रहा होता है। ये अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया ना, कोऑपरेटिव साइकिल है कि एक फ़र्द या अफराद का इज्तमाही तौर पे मिलके एक साथ सोसाइटी के लिए काम करना, ये कुदरत का जो ना एक कोऑपरेटिव साइकिल है उसी में काम हो रहा था। और मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि हम कोऑपरेटिव साइकिल में रह तो रहे होते हैं, लेकिन हमने इस कोऑपरेटिव साइकिल में रहते हुए कभी हौसला अफजाई करना नहीं सीखा, एप्रिसिएशन करना नहीं आया, शाबाशी की थपकी कि कोई अच्छा काम कर रहा है माशरे में तो उसके कंधे पे हाथ रख के हमने उसे शाबाशी की थपकी नहीं दी। अब देखें कि हमारे माशरे में अगर कोई शख्स अच्छा काम कर रहा है या वो अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, तो बजाय उसे ये कहने के तुम नहीं कर सकते, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तो उसके हौसला अफजाई करने की बड़ी ज़रूरत है, उसकी हौसला अफजाई कर दिया करें। आप देखिए कि हमारे टीचर्स जो हैं उनका बड़ा किरदार है हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत में। हमारे टीचर्स को चाहिए कि हमारे बच्चों को सिखाएं हौसला अफजाई करना, उनको एप्रिसिएशन देना सिखाएं, उनको शाबाशी की थपकी दिया करें, ताकि वो हमारी सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट पैदा कर सकें। हमारे टीचर्स तो ममार हमारी कौम के, और हमारे जो आज के बच्चे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आपके अंदर भी एक इंसान है जिसे भूख लगती है, और उस भूख का नाम है, उस भूख का नाम यह है कि शाबाशी वाली थपकी, हौसला अफजाई वाली थपकी। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वाला जो इंसान ना, उसे इस चीज़ की बड़ी भूख होती है, उसे शाबाशी की थपकी की बड़ी ज़रूरत होती है, उसे हौसला अफजाई की थपकी की बड़ी ज़रूरत होती है। लेकिन हमें इस बात का इल्म ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि वो हमारा जो अंदर वाला इंसान है ना, वो इस भूख के बगैर जो ना इस भूख से तड़प रहा होता है, शाबाशी की थपकी से तड़प रहा होता है। वो रहा होता है कि कोई आए और कोई उसके सराहे, उसको कंधे पे हाथ रख के उससे कहे कि शाबाश, उसको थपकी दे, उसको वेल्डन, उसको जो अप्रिशिएट कर दे, ताकि जो उसको अंदर से वो स्पार्क है, वो जो करंट है ना, वो एनर्जी मिल सके, वो उस काम को मजीद बेहतर अंदाज से कर सके, उसको बेहतर तरीके से कर सके। जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो चलना शुरू करता है, चलने के लिए पहला कदम उठाता है ना तो वालिदैन बड़े खुश होते हैं, और जब वो गिरता है ना तब फिर वालिदैन उसको हौसला देते हैं, उसको फिर दोबारा से खड़ा करते हैं। तो लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो वो उससे गलती होती है और वो गिरता है नीचे, तो वालिदैन उसे डांटना टपटना शुरू कर देते हैं, उसकी हौसला शिकनी करना शुरू कर देते हैं। तो बजाय उसकी हौसला शिकनी करने के उसकी हौसला अफजाई कर दिया करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको शाबाशी की थपकी दे दिया करें। ये जो आपकी शाबाशी की थपकी है ना, आपकी हौसला अफजाई करना ना, बच्चे को कहीं ना कहीं अंदर से एक एतमाद दे रही होती है, एक नया एतमाद पैदा हो रहा था। और ये जो नया एतमाद है ना, जो बच्चे के अंदर आपकी शाबाशी की थपकी से पैदा होता है, वो एक हौसला देता है, और वो हौसला वालिदैन की थपकी से पैदा होता है, वो हौसला वालिदैन की हौसला अफजाई से पैदा होता है। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब मेरे उस्ताद, मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ, मुर्शिद है। अगर वो बचपन में उन्हें हौसला अफजाई ना होती, उनकी हौसला अफजाई वाली थपकी ना दी होती, तो आज वो शायर मशरक ना होते। आज जो है हम खुद के साथ ये वादा कर लें, अपने आप के साथ वादा कर लें कि हम जहाँ कहीं अच्छा काम होता देखें या खुद करें तो हमने उसको सराहना है, अप्रिशिएट देने वाला बनना है, शाबाशी की थपकी देने वाला बनना है।